नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आप सभी के साथ आयुषी। चलिए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों की ओर। इस हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, बी द चेंज। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का हुआ मतदान। ग्रामीणों में वोट देने को लेकर देखा गया उत्साह। यूपीएससी की तैयारी कर रही एक छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत। बीमारी से अक्सर रहती थी परेशान। आईटीएमएस कैमरे से मिलेगी पुलिस को मदद। वाहन चोरी और अपराधी होंगे चिन्हांकित। और ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन का जारी है भूख हड़ताल। 14 सूत्रीय मांग पूरी करने का दबाव। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। त्रिस्तरीय पंचायत के दूसरे चरण में सुबह से ही मतदान केंद्रों में मतदाताओं की खासी भीड़ देखी गई। ग्रामीणों ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर सरपंच, पंच, जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के लिए मतदान किया। सभी 4 पदों के नतीजे देर शाम अनाधिकृत रूप से जारी होते रहे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान गुरुवार को सुबह 7 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक किया गया। प्रदेश के अन्य विकास खंडों के अलावा बिल्हा में भी हुए चुनाव में मतदान को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा गया। मतदान केंद्र के बाहर मतदाताओं की लंबी लाइनें लगी रही। सबसे ज्यादा महिला मतदाता मतदान को लेकर उत्साहित नजर आई। अपने गांव के विकास के लिए मतदाता अपना जनप्रतिनिधि चुनने मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। जिले के बिल्हा क्षेत्र में 127 सरपंच, 1346 पंच, 5 जिला पंचायत सदस्य और 25 जनपद सदस्य पद के लिए मतदान संपन्न हुआ। ग्राम सरकार बनाने के लिए राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भी पूरा जोर लगाया। कुछ लोगों का मानना है कि ग्राम पंचायतों में विकास तो हुआ है, लेकिन अभी भी यहाँ विकास की कई संभावनाएं हैं। बिल्हा विकास खंड में संपन्न हुए चुनाव में लगभग 70% लोगों ने अपना मताधिकार का उपयोग किया। वैसे ही चाहते हैं हम लोग, जो पहले वाले प्रतिनिधि है ना वही विकास कराएंगे, बाकी कोई नहीं करा सकता, क्योंकि 10 साल से हुआ ही नहीं था विकास। अभी 5 साल में हुआ है विकास। जो भी रोड बना है, नाली बना है, वो अभी बना है। और कचड़ादान बना है, शौचालय बना है बाजार में, वो अभी बना है 5 साल के विकास में। चाहते हैं ऐसे प्रतिनिधि आए कि जो इस विकास को आगे बढ़ाएं। हम ऐसे ही प्रतिनिधि चाहते हैं कि मोहम्मद में अच्छा है, मतलब कि आने वाला हम लोग जो प्रतिनिधि है वो ऐसे ही विकास कराए। अभी स्कूल बना है नया, और 5 साल के अंदर ही बना है। नाली पानी सब सुविधा है। तो वोट डालने उसी के बेसिस पर आए हैं? जी सर, विकास के नाम से। विकास के नाम पर वोट डालने आए हैं? जी सर। कुछ ऐसी समस्या जो आपके गांव में है और चाहते जो प्रतिनिधि चुन के आए उससे करना चाहिए? हाँ, कराना। क्या समस्या है? अभी तो समस्या हल होगा सब। होगा जी सर। सड़क की सुविधा बेहतर है? हाँ, बहुत बढ़िया। पानी आती है? जी सर। प्रतिनिधि और जो आए क्या बेहतर काम करे? उससे और अच्छा करे तो बेटर है सर। वोट डालना जाना है। वोट डालने जाना। कुछ लगता है गाँव में कैसा विकास होना चाहिए जो जनप्रतिनिधि चुनकर आए? अच्छा होना चाहिए सर। क्या चाहते हैं आप अपने गांव के विकास के लिए? किस तरह का प्रतिनिधि चाहते हैं? गाँव प्रतिनिधि जैसा भी रहे, विकास होना चाहिए गाँव का। सड़क, नाली, पानी, बिजली सब व्यवस्था होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। बिल्कुल। आपको लगता है जितने प्रत्याशी खड़े वो उसमें से इनमें तो कोई ऐसा है जो कर सकते हैं? बिल्कुल, जो आएगा वो करेगा सर। करेगा। अभी तक के प्रतिनिधि बेहतर काम करते आए हैं? बिल्कुल करते हैं। यहाँ पे जो समस्या है वो जैसे सोसाइटी को लेकर बहुत बड़ा क्षेत्र है, लेकिन यहाँ एक ही सोसाइटी है जहाँ पे चावल वितरण किया जाता है, जो कि हमारे गांव का बहुत बड़ा समस्या है, क्योंकि दूर दूर से लोग को आना पड़ता है ऑटो में लेकर, जिसको हम लोगों ने को फेस किया गरीब लोगों में। और आवास को भी लेकर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे समस्या था कि आवास प्रॉपर जिनको ज़रूरत है उनको नहीं मिल रहा था, और जिनको ज़रूरत नहीं है उनको आवास आवंटित किया गया है, जो काफ़ी ज़्यादा लोगों को भी जाने के बाद पता चला है हमको। हमारे गांव में ज़्यादातर लोग सामान्य घर से हैं, और उससे भी ज़्यादा लोग यहाँ पे जो हैं वो गरीब कैटेगरी में आते हैं। तो उन लोगों का जो मूलभूत चीज़ें हैं जो सरकार से आती है वो उन तक पहुँच नहीं पाती, चाहे गवर्नमेंट की योजनाएँ हों। उनको भी यहाँ पे प्रॉपर लोगों को बताया नहीं जाता, लोगों में गवर्नमेंट की योजनाओं को पहुंचाया नहीं जाता है। तो हम लोग जब उनके साथ गए तो हमको पता चला कि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसमें गवर्नमेंट पूरा सपोर्ट करती है गरीब लोगों को, जो उन तक पहुंच नहीं पाती है। और जब उन लोग इस बारे में उनसे बात किया तो वो हमसे काफ़ी प्रभावित हुए कि बदलाव चाहिए गाँव में। गाँव का विकास करना है, बहुत जगह देखी घूमी तो रोड नाली की भी अच्छे से व्यवस्था नहीं है, तो उसी को सुधारने की कोशिश की जाएगी। अब किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच गई थी और आपको लगता है जनता उस पर समर्थन करेगी?
बदलाव ज़रूरी है। एक ही इंसान बहुत टाइम से शासन कर रहा था, उसी की वजह से मतलब कुछ खास विकास हुआ नहीं है गांव में आज इस टाइम पे भी। भाजपा जिस तरह की जानी जाती है उसी तरह का नीति अपना रहा है। हमारा जुलूस निकला हुआ था, उस जुलूस के सामने कुछ अपने कार्यकर्ताओं को खड़ा करके हमारे ऊपर केस चार्ज कराया गया, जिसमें हम लोगों ने कोई झगड़ा नहीं किया, उनको किनारे करके आगे बढ़ गए। कल मेरे को 4 बजे यहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया था और उसमें जनता जवाब दे रही है। और जितने भी यहाँ के बिल्डर हैं, जितने भी यहाँ के नेता हैं, सब एकता पैनल है यहाँ पे एक ठो, जो हर वार्ड से चुनाव लड़ती है और पूरे टीम के साथ लड़ती है। उस टीम के साथ पूरे नेता बीजेपी कांग्रेस सब और जितने बिल्डर सब एक होके हमारे खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं और पूरा गांव हमारे साथ है। ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान का प्रतिशत काफी अच्छा रहा। लोकतंत्र के लिए इसे बेहतर माना गया। ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान को लेकर जो उत्साह नजर आया वो नगर निगम क्षेत्र में हुए मतदान से कहीं ज्यादा बेहतर रहा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में आज बिल्हा विकासखंड, बिलासपुर जिले के बिल्हा विकासखंड में चुनाव हो रहा है। बिल्हा विकासखंड में 127 ग्राम पंचायत आते हैं, जिसके लिए 470 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। कुल 2,42,142 मतदाता आज अपने मताधिकार का प्रयोग कर ग्राम पंचायत और जिला पंचायत के लिए सदस्यों का चुनाव करेंगे। सुबह 7 बजे जैसे ही यहाँ वोटिंग शुरू हुई, सभी जो मतदान केंद्र है वहाँ बड़ी संख्या में मतदाता पहुँचकर अपने मताधिकार का प्रयोग करते नजर आए। इस वक्त हम खड़े हैं शासकीय प्राथमिक शाला महमद स्कूल में, जहां आप खुद देख सकते हैं किस तरह से दोपहर के वक्त में भी मतदाता बड़ी संख्या में घरों से निकलकर मतदान केंद्र पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। यहां पर जिस तरह से हमने देखा कि प्रचार के दौरान लोगों ने सड़क, पानी, नाली, बिजली जो बुनियादी सुविधाएं हैं उसे लेकर जनता के बीच गए और उसे बेहतर करने का वादा किया। तो वहीं जो शासकीय योजनाएं हैं, जो खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी आवश्यकता ज़्यादा होती है, उसे लेकर इन्होंने वादा किया कि अगर वे सत्ता में आते हैं तो इन योजनाओं को सुलभ और सुगम तरीके से उन तक पहुँचाएंगे। इसी मुद्दे को लेकर पूरा यह चुनाव प्रचार हुआ और अब जब आज वोट हो रहे हैं तो देखना है कि जो जनता है, यहाँ की जो मतदाता है, उन्होंने किसे ग्राम पंचायत का अपना प्रतिनिधि चुना है। इस वक्त हम आपको दिखा दें कि ये ग्राम पंचायत महमद का जो ये मतदान केंद्र है, यहाँ आप खुद देख सकते हैं जो वोटर्स हैं वो यहाँ बड़ी संख्या में पहुँचे हुए हैं। उनका सीधा कहना है कि जो भी प्रतिनिधि चुन के आए वो क्षेत्र का विकास करे। क्षेत्र के विकास में ज़्यादातर बुनियादी सुविधाओं को यहाँ बेहतर करना होता है और क्योंकि मौजूदा अभी जो नई सरकार बनी है भाजपा की, उनका फोकस भी ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार को लेकर है, अच्छे विकास को लेकर है। तो ये देखना दिलचस्प है कि अब जब यहाँ दूसरे स्तर पर दूसरे चरण का जो त्रिस्तरीय पंचायत बिलासपुर जिले के बिल्हा विकासखंड में हो रहा है वो किस तरह और किसकी तरफ जाता है। फिलहाल जो यहाँ बिल्हा विकासखंड के ग्राम पंचायत महमद में जो ये मतदान केंद्र है, यहाँ पर सुबह से ही मतदाताओं की अच्छी भीड़ और बेहतर मतदान प्रतिशत होने की उम्मीद की जा रही है। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ आलोक अग्रवाल, बिलासपुर जिले के बिल्हा विकास खंड में गुरुवार को लोकतंत्र के महापर्व का शानदार नजारा देखने को मिला। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। युवा, बुजुर्ग, महिलाएं, हर वर्ग मतदान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे। खास बात तो ये है कि दिव्यांग मतदाता भी पूरे जोश और आत्मविश्वास के साथ में मतदान केंद्रों तक पहुंचते रहे। उनके लिए व्हीलचेयर जैसी विशेष व्यवस्थाएं भी की गई थी ताकि वे बिना किसी बाधा के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। लोकतंत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का उनका ये हौसला पूरे समाज के लिए एक प्रेरणा बन गया है। मतदान केंद्रों पर ये जोश और जज्बा बताता है कि जनता अपने अधिकारों को लेकर पूरी तरह से जागरूक है और लोकतंत्र का असली उत्सव मना रही है। इधर त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2025 के तहत जिला पंचायत सदस्यों के लिए प्रथम चरण में मस्तूरी निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 10 से 14 में 17 फरवरी को हुए चुनाव के बाद सारणीकरण और परिणाम की घोषणा गुरुवार को जिला पंचायत सभा कक्ष के प्रथम तल में की गई। जी हां, आपको बता दें, जिला पंचायत के रिटर्निंग ऑफिसर संदीप कुमार अग्रवाल और सहायक रिटर्निंग ऑफिसर मनीष साहू शिवानी सिंह की उपस्थिति में संपन्न हुआ। जिला पंचायत निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 10 से राजेंद्र धीवर ने 11,103 मत प्राप्त कर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी नंदिनी पवन साहू पर 2278 वोटों से जीत दर्ज की। इसी प्रकार क्षेत्र क्रमांक 11 से अरुणा चंद्र प्रकाश सूर्या ने 12,946 वोट प्राप्त करके अपने निकटतम प्रतिद्वंदी अंजलि राजू सूर्यवंशी को 5,588 वोटों से हराया है।
क्षेत्र क्रमांक 12 में दामोदर कांत ने 6,664 मत प्राप्त करके एस कुमार मनहर से 899 वोटों की बढ़त प्राप्त की है। क्षेत्र क्रमांक 13 से सतकली बावरे ने 9,580 मत प्राप्त करके निकटतम प्रतिद्वंदी भगवती सुरेश खटकर को 1,788 वोटों से हराया है। निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 14 से राधा खिलावन पटेल ने 15,916 मत प्राप्त करके अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सोनल मयंक साहू से 7,295 वोटों से जीत दर्ज की है। आपको बता दें कि जिला पंचायत सदस्य के लिए नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को रिटर्निंग ऑफिसर संदीप कुमार अग्रवाल ने प्रमाण पत्र प्रदान किया। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। मृतका दिल्ली आईएएस एकेडमी में परीक्षा की तैयारी करते हुए शहर के एक हॉस्टल में रह रही थी। आपको बता दें कि मूलतः कोरिया जिले के रहने वाली इस लड़की को पिछले 5 साल से यहां रहकर वह पढ़ाई कर रही थी। शुरुआती जानकारी के मुताबिक छात्रा को पेट में दर्द और टीबी की बीमारी थी, जिससे वह परेशान रहा करती थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल मामले की जांच अभी जारी है और मौत के कारणों का खुलासा पीएम रिपोर्ट सामने आने के बाद ही होगा। शुभम बिहार में नीतू दीवान उम्र करीबन 30 वर्ष की, वो किराए के मकान में रहती थी और आईएएस दिल्ली कोचिंग करती थी। और ये कल सूचना मिली कि किराए के क्वार्टर में अंदर से दरवाज़ा बंद है और खोल नहीं रहे, तो इस स्थिति पर वहां जाकर देखा गया। खिड़की तरफ से मोबाइल फ़ोन से फ़ोटो वीडियो बनाया गया, जो वहां ज़मीन में नीचे पड़ी हुई मृत अवस्था में दिखाई दे रही थी। घर वालों को सूचना दी गई। घर वाले जब वहां से आए तो फिर दरवाज़ा खोला गया और उसको फिर कार्रवाई कर उसको जिला अस्पताल मर्चरी में शिफ्ट किया गया है। आज पीएम कराई गई है। पीएम कराकर जो रिपोर्ट आएगी अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया उनके घर वाले बता रहे थे कि वो पहले टीबी की बीमारी से भी पीड़ित थी और पेट में 2-3 दिनों से ज़्यादा दर्द हो रही थी, ऐसा उनके घर वालों को बताई थी। बिलासपुर में मस्तूरी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नागेंद्र रॉय का एक धमकी भरा ऑडियो वायरल हुआ है, जिसमें वे एक युवक से जमकर गाली गलौज करते हुए उसे घसीटकर मारने की धमकी देते हुए सुनाई दे रहे हैं। ये पहली बार नहीं है कि जब उसका नाम विवादों में आया है। इससे पहले भी विभिन्न आपराधिक मामलों में उनका नाम जुड़ता रहा है। शाम को तोरवा पुलिस ने प्रार्थी की शिकायत पर नागेंद्र रॉय को थाने ले गई, जिसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट के समक्ष उसे पेश किया गया, जहां से उसे तत्काल जमानत मिल गई। हालांकि वायरल ऑडियो की ग्रैंड न्यूज पुष्टि नहीं करता है। हाँ कुलदीप, प्रणाम चाचा। नहीं मैं तुमको प्रणाम करता हूँ और तुम अब मेरे चाचा रहोगे, समझे ना? अपनी औकात देख ले। तेरा जो बांधी है ना वो भोसड़ी वाला डरता है ब्लॉक में, और तू मेरे गांव में आके ये दहन किया है ना। अब तू तैयार रहना ना। मेरे गांव में करवा रहे हो सब। हम लोग कहाँ पालती है कार्यक्रम कर रहे हैं। अरे तेरी माँ, फिर मैं अब क्या बताऊं मैं तेरे को? और कहीं नहीं दिखा रहे। मेरे गांव में करेगा तू? मैं ब्लॉक अध्यक्ष हूँ, मेरे कितना बदनामी होगा। ठीक है कर, तू बांधी से अपनी माँ चुदवा के खुश रख उसको। बताता हूँ तेरे को। तेरी अब तेरी हर हरकत पे नजर रहेगा और इधर उधर करेगा, घसीट के मारूंगा तेरे को। तू मेरी बेइज्जती की है, मैं तेरे को क्यों छोड़ूंगा रे भोसड़ी का? जब इधर उधर कुछ होता है तो हम मचाए तेरे को, तू हमारी ऐसी तैसी करेगा। तू बच, अब देख बताना उस बांधी को भी। तू मेरे गांव में करेगा तो मैं तेरे साथ भी करूंगा। चल ले। हाँ ठीक कर।
सॉरी, उसके लिए मैं गुस्सा, इसलिए मैं उसको क्षमा चाहता हूँ कि वो मेरे मुख्यमंत्री के खिलाफ मेरे गांव के अंदर तो पुतला दहन हुआ था और मैं नहीं था, तो मेरे को गुस्सा आया और मैं 2 शब्द बोल दिया था। उसमें देखा जाए उसमें पुतले शब्द का जिक्र है कि नहीं, ये आज का वायरल नहीं है, ये जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे भूपेश बघेल तब का वायरल वो वीडियो है। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें, आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। समय के साथ साथ बिलासपुर पुलिस भी काफी हाईटेक हो चुकी है। अपराधियों के हर दाव पेच को कमजोर करने के तमाम प्रयास भी किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में शहर के चौक चौराहों में लगाए गए सीसीटीवी कैमरे भी बड़े मददगार साबित हो रहे हैं। शहर में बढ़ते अपराधों पर लगाम लगाने के लिए यातायात विभाग अब पूरी तरह से हाईटेक हो गया है। चोरी के वाहनों का इस्तेमाल कर अपराध को अंजाम देने वाले बदमाश अब आसानी से पकड़े जा सकते हैं। शहर में लगे अत्याधुनिक इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ITMS कैमरे न केवल चोरी हुए वाहनों की पहचान कर सकते हैं, बल्कि उसमें बैठे अपराधियों का चेहरा भी साफ रिकॉर्ड कर सकते हैं। वाहनों का नंबर प्लेट स्कैन होते ही सिस्टम अलर्ट जारी कर देता है, जिससे पुलिस तुरंत एक्शन ले सकती है। इस तकनीक के इस्तेमाल से न केवल चोरी के वाहनों को ट्रैक किया जाएगा, बल्कि अपराधियों की धरपकड़ भी और तेज होगी। बिल्कुल, इसके जो सूचनाएं आती हैं, सभी थानों में सूचनाएं आती हैं चोरी के वाहनों को, चोरी के वाहनों का अगर शहर में पता चलता है तो ITMS के जो कैमरे हैं वो उसको डिटेक्ट कर लेती है और उस नंबर के आधार पर उसके मालिक तक पहुंच जाती है। और अगर उस मालिक के पास वो वाहन नहीं रहता, किसी अन्य के पास रहता है, तो उसको डिटेक्ट कर लिया जाता है। ऐसे में आप देख रहे हैं कि ITMS के द्वारा न सिर्फ वाहन पे नंबर प्लेट पढ़े जाते हैं, अभी तो वाहन चालकों का भी चेहरा फेस आ जाता है और वाहन के जो मॉडल हैं वो भी दिखाई देते हैं। ऐसे में कोई भी आपराधिक घटनाओं में चोरी के वाहनों का इस्तेमाल होता है तो उसको प्रॉपर तरीके से डिटेक्ट कर लिया जाता है। यातायात विभाग की नई तकनीक से अपराधियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। चोरी के वाहनों का नंबर जैसे ही सिस्टम में दर्ज होता है, ITMS कैमरा उसे ट्रैक कर लेता है। ये हाई रिजोल्यूशन कैमरे न सिर्फ नंबर प्लेट स्कैन कर सकते हैं, बल्कि कार में बैठे व्यक्ति की पहचान भी आसानी से कर सकते हैं। वाहन मालिक की जानकारी मिलते ही पुलिस तुरंत हरकत में आ जाती है और संबंधित अधिकारियों को सूचित कर देती है। यह सिस्टम अपराध में कमी लाने और उसके निराकरण में काफ़ी मददगार साबित हो रही है। कैमरामैन अमर के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर जिले के मस्तूरी थाना क्षेत्र में मतदान दल पर हमले और बंधक बनाने की घटना सामने आई है। जी हां, आपको बता दें कि 17 फरवरी को ग्राम रलिया में पूर्व सरपंच सहित अन्य ग्रामीणों ने मतदान दल को घेर लिया था और शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाई। पुलिस ने मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 2 नाबालिगों समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें महिलाएं भी शामिल है। पुलिस ने संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिया है और अन्य आरोपियों की तलाश अभी जारी है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कृषि क्षेत्र में डिजिटल क्रांति लाने की पहल की जा रही है। एग्रीस्टेक परियोजना के तहत जिले के हर किसान की डिजिटल फार्मर ID किसान कार्ड बनाया जा रहा है। बाद में कृषि भूमि को आधार से भी लिंक किया जाएगा। किसानों को राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं का बेहतर लाभ मिल सके, इसके लिए एक नया प्रयोग फिर से किया जा रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, उर्वरक अनुदान, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, कृषि यंत्र अनुदान जैसी अन्य योजनाओं का पारदर्शी रूप से कृषकों को अब सीधा लाभ मिलेगा। एग्रोस्टेक परियोजना के तहत सभी किसानों का पंजीयन कर उनका डिजिटल अकाउंट बनाया जाएगा। इसमें किसानों की भूमि, फसल सब्सिडी पर उपलब्ध कराए जा रहे बीज, खाद, कृषि यंत्र व किसान सम्मान निधि की जानकारी दर्ज की जाएगी। लोक सेवा केंद्र द्वारा ग्राम पंचायतों में शिविर लगाकर फार्मर ID बनाई जाएगी, जिसमें कृषि विभाग से संबंधित ग्राम के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों एवं राजस्व विभाग
से पटवारियों की ड्यूटी लगाई गई है। एग्री स्टेक पोर्टल पर कृषक स्वयं पंजीयन कर सकते हैं या अपने निकटतम लोक सेवा केंद्र में जाकर पंजीयन करा सकते हैं। फार्मर आईडी बनवाने के लिए किसान को अपने सभी कृषि भूमि का विवरण, खसरा, ऋण पुस्तिका और आधार से लिंक मोबाइल नंबर जिसमें आधार सत्यापन OTP प्राप्त होती हो की आवश्यकता होगी। कृषि ऋण आवेदन, कृषि योजनाओं का लाभ, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लाभ, किसान क्रेडिट कार्ड आवेदन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की आगामी किस्त का हस्तांतरण फार्मर आईडी किसान कार्ड के आधार पर किया जाएगा। ग्रैंड न्यूज के लिए राकेश मिश्रा के साथ आलोक मित्तल की रिपोर्ट। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन ने अपनी 14 सूत्री मांगों को लेकर 36 घंटे की भूख हड़ताल शुरू कर दी है। देश भर के साथ बिलासपुर रेल मंडल में भी DRM कार्यालय के बाहर लोको पायलट प्रदर्शन कर रहे हैं। खास बात यह है कि उन्होंने अन्य त्याग कर अपनी ड्यूटी जारी रखने का फैसला किया है। संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि रेल प्रशासन ने सभी विभागों का टीए बढ़ा दिया है, लेकिन लोको पायलटों की उपेक्षा कर दी है। उनकी प्रमुख मांगों में पुरानी पेंशन योजना की बहाली, ट्रिप रेस्ट के नए नियम लागू करने और माइलेज दर में 25% वृद्धि शामिल है। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गई तो आंदोलन उग्र होगा। एक्चुअली में हंगर फास्ट में हम लोग भूखे रहकर ड्यूटी भी कर रहे हैं। ड्यूटी इसलिए कर रहे हैं कि हमारी कुछ जायज़ डिमांड है। पहली बात तो ये है कि हमारा एक कोर्ट में केस चला था कि हमको जो है 46 आवर्स 30 + 16 का रेस्ट मिलना चाहिए। नॉर्मल स्टाफ को जो है इससे ज़्यादा का रेस्ट मिलता है, पर हम लोग को जो है वीकली रेस्ट जो है 30 घंटे में हमको सीमित कर दिया जाता है। साथ ही हमारी ड्यूटी आवर्स को जो है 9 घंटे के अंदर सीमित किया जाए। आज का प्रोग्राम उसके लिए है। इसके अलावा एक बीच में ये था कि आपका DA अगर 50% बढ़ जाता है तो आपका TA या बाकी अलाउंसेस जो है 25% इंक्रीज़ कर दिए जाएंगे, पर हमारा जो माइलेज का रेट है उसको इंक्रीज़ नहीं किया गया, जबकि TA के सापेक्ष ही हमारा माइलेज का जो रेट है वो भी बढ़ना चाहिए, परंतु माइलेज का रेट को नहीं बढ़ाया गया है और उसको डिनाई किया जा रहा है। उसी के विरोध में हम लोग आज का कार्यक्रम यहाँ रखे हैं। लोको पायलटों की 36 घंटे की भूख हड़ताल के चलते DRM कार्यालय के बाहर माहौल गर्म है। लोको रनिंग स्टाफ का कहना है कि वे अपनी ड्यूटी पूरी निष्ठा से निभा रहे हैं, लेकिन उनकी जायज़ मांगों को लगातार नज़रअंदाज किया जा रहा है। उनके अनुसार रेल प्रशासन ने अन्य विभागों का टीए बढ़ाया, लेकिन लोको पायलटों को इससे वंचित रखा गया। इसके अलावा पुरानी पेंशन योजना बहाल करने, ड्यूटी घंटे तय करने और इनकम टैक्स में छूट जैसी मांगें भी लंबे समय से लंबित है। प्रदर्शनकारियों ने साफ कर दिया है कि अगर जल्द ही उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो यह आंदोलन और बड़ा रूप ले सकता है, जिससे रेलवे संचालन भी प्रभावित हो सकता है। कैमरामैन अमर के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। इधर बिलासपुर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति के साथ ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। यहां अनजान कॉलर ने शेयर मार्केट में निवेश कर पैसा दोगुना करने और परमानेंट जॉब देने का लालच दिया। विश्वास में लेकर आरोपियों ने उनसे अलग अलग किस्तों में लाखों रुपए ऐंठ लिए। दरअसल शेयर मार्केट में मोटा मुनाफा कमाने और स्थायी नौकरी का झांसा देकर जालसाजों ने बिलासपुर निवासी राकेश शर्मा को लाखों रुपए की चपत लगा दी। आरोपियों ने फोन पर भरोसा जीतकर अलग अलग किस्तों में 7,20,000 रुपए ठग लिए। जब लंबे समय तक न तो पैसा दोगुना हुआ और न ही नौकरी मिली, तब राकेश को ठगी का एहसास हुआ। पीड़ित ने सिटी कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने IT एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रार्थी राकेश कुमार शर्मा द्वारा थाना सिटी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि शेयर ट्रेडिंग के नाम से प्रार्थी के साथ धोखाधड़ी हुआ है
तो प्रार्थी की रिपोर्ट पे थाना सिटी कोतवाली में अपराध क्रमांक 98/25 धारा 318 बीएनएस के तहत 66 आईटी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। नगरीय निकाय चुनाव खत्म होने के बाद एक बार फिर से नगर निगम के द्वारा शहर में बेजा कब्जाधारियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। वहीं अवैध रूप से निर्माण करने वाले दुकानों को भी सील कर उन्हें नियम के साथ निर्माण करने के लिए कहा जा रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार को मरीमाई मंदिर के पास मौजूद पेंट कारखाने की दुकान को सील कर दिया गया। इस दौरान बिलासपुर नगर निगम अतिक्रमण शाखा के अधिकारियों कर्मचारियों के साथ ही वार्ड की पूर्व पार्षद की हल्की तीखी नोकझोंक भी हुई, लेकिन इन सब के बीच नगर निगम के अतिक्रमण शाखे ने नगर निगम के अधिकारियों से मिले निर्देश का पालन करते हुए दुकान को सील कर दिया। हालांकि दुकानदार को मोहलत दी गई है और उन्हें नियम के साथ दुकान के संचालन के लिए कहा गया है। अब अगर दुकानदार निगम को जवाब दे देता है तो दुकान को खोल दिया जाएगा। लगातार नगर निगम, पुलिस एवं जिला प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई की जा रही है, जिसके अंतर्गत जहां पे भी शहर में अतिक्रमण किया जा रहा है जिससे हमारा ट्रैफिक बाधित हो रही है, उस पर लगातार हम कार्रवाई कर रहे हैं। इसी के अंतर्गत जो है आज भी इसमें कार्रवाई की गई है, जिसमें कुछ दुकान जो लगातार बाहर अतिक्रमण रखते थे, जिनको बार बार नोटिस दिया गया था, चालान दिया गया था, पर उस पर नहीं आगे भी उसमें कुछ होता था, तो उनकी कुछ सील करने की प्रक्रिया की गई है और बाकी जगह से जब्ती भी की गई है। तो ये थी आज के बुलेटिन की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।